नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सत्योलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। जरा थोड़ा टर्की के हाल देखे जाए। टर्की जो है एक ऐसा देश है जो यूरोपियन बनना चाहता है। यूरोप में जो टर्किश इमिग्रेंट्स हैं, मुसलमान जो जाते हैं जर्मनी में या बाकी कंट्रीज में जाते हैं, पोलैंड में, उनका वही काम होता है जो पाकिस्तानियों का होता है। टर्किश और पाकिस्तानी में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक जैसे ही है। दोनों के दोनों अपनी लोकल जो टर्किश शमन जो होते हैं, टेंगरी होते हैं, वो तो मुसलमान नहीं होते, उनके ऊपर वही अत्याचार किया जाता है जो हिंदुओं पे होता है पाकिस्तान में। टर्की इसी तरह दूसरे देशों को धमकाता रहता है जहां पे उसको मौका मिल जाता है। जैसे साइप्रस में उसने नॉर्दर्न पार्ट पे कॉन्कर किया और वो क्या बोलते हैं, टर्किश नॉर्थ TNRC, टर्किश नॉर्दर्न रिपब्लिक ऑफ साइप्रस बना दिया। जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी अभी वहां पे आए थे, भारत आए थे साइप्रस से, राष्ट्रपति वहां के प्रधानमंत्री, और उनके लिए भारत ने पूरी तरह सपोर्ट में खड़ा हुआ। साइप्रस एक छोटा सा आइलैंड है जहाँ पे ब्रिटिश बेस भी है। सदर्न साइप्रस में ब्रिटिश बेस है। वेरी हाई इनकम कंट्री, लेकिन आधा टर्किश ने ऑक्यूपाई किया हुआ है जो मुसलमानों का है। अभी मुसलमानों का नहीं, मतलब मुसलमानों का इलीगल ऑक्यूपेशन है। फिर टर्की के झगड़े चलते हैं कुर्दों से, इराक से, नॉर्दर्न इराक से कुर्दों पे लड़ाई करता रहता है। फिर टर्किश को लगता है, डर लगता है ग्रीस के ऊपर। ग्रीस की वजह से उसको EU की मेंबरशिप नहीं मिल रही है ना। टर्की को नेटो ने पाला, उसको F-16 दिए अगेंस्ट रशिया। टर्की के अंदर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होता है रशिया का, टूरिज्म आता है रशिया से, और लेकिन इसकी वजह से वहां पे रशियन टूरिस्ट थोड़े कम हुए, लेकिन फिर भी जाते हैं, बहुत जाते हैं। टर्की वॉज इन्वॉल्व इन हेल्पिंग अमेरिकन्स इन ब्रिटिश जनरली अगेंस्ट रशिया। उसको पकड़ लिया गया, धमकी दी गई, तब चुप हो गया। बख्तियार, आप सुना होगा, बख्तियार सारे फेल हो गए। टर्की के वेपन्स चाइनीज वेपन से भी बदतर है। आपने देखा पाकिस्तान में यूज किए गए, पाकिस्तान ने यूज किया, और अभी भारत ने उन सबको टैकल करना शुरू कर दिया है, भार्गवास्त्र के थ्रू, सबके थ्रू। अब आर्मीनिया में अजरबैजान में टर्की इन्वॉल्व था अगेंस्ट आर्मीनिया। आर्मीनिया इज ए क्रिश्चियन कंट्री, अजरबैजान इज ए मुस्लिम कंट्री। कुछ साल पहले विद द टर्किश हेल्प अजरबैजान कैप्चर्ड सम लैंड ऑफ आर्मीनिया। ये सारे मुसलमान देश यही करते हैं, दूसरे की लैंड ऑक्यूपाई कर लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। दे कैन नॉट लिव पीसफुली। टर्की की लिरा जो करेंसी है इज बीइंग डीवैल्यूड लाइक एनीथिंग। इन्फ्लेशन इज लाइक गोइंग अप द रूफ। लेकिन इन लोगों का इकोनॉमी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स कंटिन्यूसली सिटीजन को दबाते रहते हैं। एग्जैक्ट सिचुएशन व्हाट इज इन पाकिस्तान इज इन टर्की। ओके, उतना ही गरीब फटीचर देश है। सॉरी टू यूज द वर्ड, बट दैट्स द राइट वर्ड टू यूज। उसके अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं है। भारत से 1914 से डरता है। इंडियन ट्रूप्स अंडर ब्रिटिश फ्लैग डिफीटेड टर्की। ऑटोमन एम्पायर को हाइफा से बाहर किसने फेंका था? इंडियन ट्रूप्स ने फेंका था। उसको डर है। जो भारत के जो मुसलमान सोल्जर्स हैं उन्होंने रिवोल्ट किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश, क्योंकि वो मुसलमान देश के अगेंस्ट नहीं लड़ेंगे। तब उन्होंने सिखों को बुलाया, मराठास को बुलाया, बाकी इन्फेंट्रीज बुलाई, भारत से उन्होंने लड़ाई लड़ी और इनको हरा दिया। वर्ल्ड वॉर 2 में भारतीय सोल्जर्स ने इस एरिया को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रखा अंडर द ब्रिटिश फ्लैग। साइप्रस में रिसेंटली भारत ने 3 शिप भेजे इसको धमकाने के लिए। 3 शिप ने जाके क्या किया? अंकारा की बिजली गुल कर दी। रिपोर्ट नहीं हुआ था ज्यादा इंसिडेंट, हालत खराब कर दी इसकी। मतलब डर के मारे बिजली बंद कर दी उन्होंने, अटैक न कर दे। फिर भारत ने आर्मीनिया को वेपन्स भेजे, उसको पिनाका दी, एटैक्स गन्स दी, शायद उसको ब्राह्मोस भी देंगे या उसको बाकी मिसाइल्स भी देंगे। साइप्रस को भी भारत वही करेगा। लेकिन ग्रीस के साथ जो भारत की बातचीत चल रही है, क्योंकि किसी भी तरह भारत को सिक्योर करना है, तो टर्की को पीटने के लिए भारत के पास आर्मीनिया है, साइप्रस है, ग्रीस है, प्लस इराक की नदन जो पॉपुलेशन है कुर्द, वो भी इसके ऊपर चढ़ जाएंगे अगर ऐसा कुछ होता है। साथ में ईरानी
जो कुर्द एरिया है वो भी इसके अगेंस्ट यूज किया जा सकता है, जो अभी तक टर्की यूज कर रहा है अगेंस्ट ईरान, इजराइल एंड टर्की। प्लस इसकी दुश्मनी इजराइल से भी है। आपको फेमस स्टेटमेंट याद होगा कि ईरान के बाद नंबर टर्की का, क्योंकि टर्की इज ए न्यूसेंस इन दैट एंटायर एरिया। अभी से नहीं है, पहले से है। मतलब टर्की नाम हमारे महाभारत में भी है, बाय द वे तुर्की है। अब उसका कैसे वहां पे वर्णन आया, पहले से है। तो ये तुर्क लोग हैं, इनको पहले शल्य महाराज ने पकड़ा था। शल्य मध्य देश के राजा सीरिया, उन्होंने डिफीट किया था। ये हमेशा पिट से आया है इतिहास में। इनकी पिटाई सिर्फ भारत से हुई है और भारतीय सोल्जर्स ने हमेशा इनको कॉन्क्वेस्ट किया है। इनके पास ये पाकिस्तान के जैसे होते हैं, ये सिर्फ 5 किलोमीटर दूर की स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उसके बाद हार के वापस आ जाते हैं, फिर लिखते हैं हम जीत गए। बड़ा बोलते तुर्क आए थे भारत पे राज, कोई तुर्क ने भारत पे राज नहीं किया, सब पिटे हैं यहाँ पे। कुछ ने सुसाइड कर लिया, कुछ भाग गए। तो ये जो फेक नैरेटिव बनाए थे इरफान हबीब ने, रोमिला थापड़ ने, देवदत्त पटनायक ने, और भी इनकी संख्या बढ़ती जा रही है आजकल, ये सारा फेक नैरेटिव था। ओके, तो अब जो है, अब असलियत सामने आ रही है। टर्की कांप रहा है, इसकी पेरेंट कांप रही है, बिकॉज इसको भारतीय रिजॉल्व मालूम है कि अगर भारतीय सेना ने एक्ट किया तो टर्की की जम की पिटाई होगी, जम की पिटाई होगी मिलिटरीली। और टर्की सेनाएं ज्यादा ऑपरेट नहीं कर सकती, ये पेपर टाइगर्स हैं। दे हैव नॉट फेस्ड ए रेगुलर आर्मी लाइक एन इंडियन आर्मी। दे आर जस्ट, वो अपने ही फूलते रहते गुब्बारे के जैसा, जरा सा पिन लगेगा खो जाएंगे। अगर टर्किश आर्मी पाकिस्तान में होती, शायद भारत का 20 मिनट का ऑपरेशन था, वो 10 मिनट में खत्म हो जाता। इतनी कमजोर आर्मी है, भाग जाएंगे सारे। ये चॉकलेटी बॉयज हैं, आपने सुना होगा कान बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, सब कुछ नहीं, ये सब हवा में है, सब ट्रायल्स हैं, वॉर में इनका कोई टेस्टिंग नहीं हुआ है। तो डोंट गेट इम्प्रेस बाय देम, दे आर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर्स ओनली। और कुछ बना भी रहे हैं, बांग्लादेश को बेचेंगे, किसी और को बेचेंगे, तो क्या खुद, तो भारत जब आर्म करना शुरू करेगा ग्रीस को और साइप्रस को, आर्मीनिया को, तब इनकी पोल खुलने वाली। तो आई थिंक चेकमेट है टर्की के लिए, टर्की कोई चांस नहीं है। और भारत से आमिर खान यहाँ गए थे, आमिर खान जो आजकल देशभक्त घूम रहा है। मुझे ऐसा लगता है कपिल शर्मा के शो में जो भी आते हैं उनका नेशनैलिटी चेक करना चाहिए कि वो कौन है, उनकी लॉयल्टी किस तरफ है ना? तो नाउ द थिंग्स हैव बीन टोटली रिवर्स्ड फॉर टर्की। और टर्की को पीटने के लिए रशिया भी बैठा हुआ है, टर्की को पीटने के लिए आर्मीनिया बैठा हुआ है, साइप्रस भी है, ग्रीस भी है, और साथ में यूरोपियन यूनियन भी है। एंड द पीपल सपोर्टिंग टर्की आर यूक्रेन, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तीनों सुन्नी कंट्रीज है। सऊदी अरेबिया पाकिस्तानी सोल्जर्स भी यूज करता है, बट सऊदी अरेबिया इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय इजराइल ऑल्सो। तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, बट भारत के स्ट्रिक्ट एक्शन ने टर्की को वापस डरा के रख दिया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। अगर आप मेंबर्स नहीं है तो मेंबर्स बने, हमको सपोर्ट करें। हम लोग को आप लिंक्स भी हैं जो आपको दिख रहे हैं, इफ यू वांट टू सपोर्ट अस आप करिए। गुरुकुल में जुड़िए, विच इज धार्मिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन गुरुकुल, बड़ा फेमस है। हमारे गुरुकुल में लाइन लगी रहती है लोगों को जुड़ने के लिए, सो प्लीज जुड़िए and you will be having a different lifestyle altogether. Thank you, positive one, good one. Namaste, Jai Jagannath, and I'll see you in the next show. Thank you.